ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 10 पर बनाए गए वीडियो का पहला पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, द अदर साइड ऑफ जीरो, जिसको कि इंटीजर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर क्या होता है। कुछ नंबर सेट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि काउंटिंग नंबर, जिसको कि नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। काउंटिंग नंबर क्या होता है? ये पॉजिटिव नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होता है। हम काउंट कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं? 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो इसके सेट में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये एंडलेसली जाता है, ठीक है। आपको प्रीडिसेसर के बारे में पता होगा कि अगर किसी नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है तो हम उस नंबर में से 1 माइनस कर लेते हैं। जैसे कि प्रीडिसेसर ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 = 2। प्रीडिसेसर ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 - 1 = 1। प्रीडिसेसर ऑफ 1 = 1 - 1। अब 1 में से 1 गया 0, ठीक है। लेकिन अगर प्रीडिसेसर पूछा जाए आपसे कि 0 का क्या होगा? 0 - 1। अब 0 में से हम अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? -1। यहीं पे इंटीजर काम करता है। जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम 1 माइनस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तब ये बना रहा है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 के पीछे 0 लग गया यहाँ पे। ये किसका सेट है? होल नंबर का, ठीक है। लेकिन जब हम 0 का प्रीडिसेसर निकालते हैं तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है? नेगेटिव नंबर, यहाँ पे माइनस लग गया। काउंटिंग नंबर जो है ये सारा पॉजिटिव नंबर है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन 0 का जो प्रीडिसेसर है ये नेगेटिव है। इसे हम ऐसे नंबर लाइन पे देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। इसे हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपके पास 1 रुपया है, आपका दोस्त आपसे 1 रुपया ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? नथिंग, कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं जो है इसको हम किससे डिनोट करेंगे? 0 से। 0 का मतलब नथिंग होता है, ठीक है। लेकिन आप एक दूसरे दोस्त से 1 रुपया उधार ले लिए, तो आपके पास तो है नहीं, आप उधार लिए हैं, तो वो किस में जाएगा? कर्ज में जाएगा, डेब्ट में, तो उसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जब होल नंबर के सेट के साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाए तो इस सेट को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। इधर नेगेटिव है 0 के लेफ्ट साइड और 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर है। तो इंटीजर क्या होता है? इट इज सेट ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर एंड 0। 0 मिडिल में आता है, लेफ्ट साइड आएगा नेगेटिव नंबर और राइट साइड जाएगा पॉजिटिव नंबर। राइट साइड जा रहा है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। तो इंटीजर के सेट में क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेफ्ट साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो किसका सेट है ये? 0 का, पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का सेट है इंटीजर। इसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे हम राइट जाएंगे वैसे वैसे नंबर का वैल्यू जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब कि -3 से बड़ा होगा, -2 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, 1। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होते जाता है। मतलब राइट वाला जो नंबर है वो लेफ्ट वाले से बड़ा ही होगा। अब इंटीजर को हम फ्लोर वाले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहां पर एक बिल्डिंग दिया हुआ है, बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन।
ठीक है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर को हम 0 लिखते हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को 0 लिखते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके होता है। लेकिन 0 से जो नीचे वाला है उसको हम नेगेटिव नंबर से डिनोट करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, 0 से ऊपर सारे पॉजिटिव, 0 से नीचे सारे नेगेटिव। अब मान लीजिए कि लिफ्ट अगर ग्राउंड फ्लोर पे है और अगर 1 बटन को प्रेस किया गया जिसपे 1 लिखा हुआ है, तो कहाँ जाएगा लिफ्ट? फर्स्ट फ्लोर पे। या फिर मान लीजिए कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे है और +2 प्रेस किया गया तो लिफ्ट कहाँ पे जाएगा? सेकेंड फ्लोर पे। तो सेकेंड फ्लोर पे क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, आर्ट सेंटर। ठीक है, तो आर्ट सेंटर पे लिफ्ट पहुंच जाएगा। तो इसको एक एक्सप्रेशन के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इक्वल्स टू टारगेट फ्लोर। मान लीजिए कि स्टार्टिंग फ्लोर जो है वो +1 है। ठीक है, मतलब लिफ्ट जो है फूड कोर्ट पे है। अब +2 बटन प्रेस किया गया तो स्टार्टिंग फ्लोर +1 है और +2 प्रेस किया गया मतलब मूवमेंट +2 है। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? +1 प्लस +2 आया क्या? 3 +3 आया है। +3 है तो लिफ्ट किस फ्लोर पे जाएगा? बुक्स वाले फ्लोर पे। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है यू स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर +2 एंड प्रेस -3 इन द लिफ्ट। स्टार्ट कर रहे हैं +2 फ्लोर से। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इक्वल्स टू टारगेट फ्लोर। ठीक है, स्टार्टिंग कितना दिया हुआ है? +2 और प्रेस कितना कर रहा है? -3, तो मूवमेंट कितना होगा? -3। आपसे पूछ रहा है वेयर विल यू रीच, आप कहाँ पहुंचोगे? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। +2 प्लस -3। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हमें सब्सट्रैक्ट करना है। 3 में से 2 गया 1। अब साइन को अगर भूल जाते हैं तो नंबर बड़ा है 3 के साथ जो साइन है वही साइन यहाँ पे आएगा, तो -1। मतलब किस फ्लोर पे आप पहुंचेंगे? -1 और -1 पे क्या है? ट्वाइस स्टोर। अब थोड़ा सा साइन का कंसेप्ट हम समझ लेते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन में। प्लस दिया रहे तो हमें ऐड करना होता है। ठीक है, माइनस दिया रहे तो हमें ऐड करना होता है। प्लस दिया रहे तो हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। प्लस दिया रहे तो भी हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। +2 +3। ठीक है, तो +2 प्लस ही होगा और 3 प्लस तो 3 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, +5। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। -1 प्लस -2। -1 प्लस माइनस का साइन आएगा। 2 तरह का साइन रहे तो माइनस ही साइन आएगा और एक तरह का साइन रहे तो प्लस आएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस मतलब हमें ऐड करना है। 2 + 1 3। अब साइन हम देखेंगे कि 1 और 2 में से बड़ा कौन है। साइन को भूल जाए तो 2 बड़ा है, 2 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसे ही अगर +3 है और -2 है, प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट करना है। 3 में से 2 गया 1, साइन प्लस का ही होगा। और अगर -5 है +4 है तो प्लस माइनस मतलब हमें सब्सट्रैक्ट करना है। 5 में से 4 गया 1 और साइन आ जाएगा बड़े नंबर का जो है साइन, तो 5 का माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अब आगे के जो क्वेश्चन है इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।